press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे भारत के दो बहादुर बेटियां अंबर ज़ैदी और नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिएगा कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं, अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई। शुभेंदु अधिकारी जी ने सारे नेता जो राइट विंग के थॉट रखते थे, जो राष्ट्र से मोहब्बत करते थे, जो संविधान से मोहब्बत करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के का हो करके इस स्टेट में, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए अपनी जान, अपना दौलत, पैसा सब कुछ निछावर कर रहे थे, उन सबको अमिताभ चक्रवर्ती, जगन्नाथ चैटर्जी और शुभेंदु अधिकारी ने कॉर्नर करके घर पे बैठाया और अकेले फ्रंट फुट पे काम किया और 18 सीटों से 12 सीटों पर हम पहुंचे। आज मुझे ऐसा एहसास होता है अंबर कि हम जितनी भी कोशिश कर लें, बंगाल नहीं सुधरेगा। बंगाल में शरिया कानून लग चुका है। यही सवाल मैं आपसे करना चाहती थी कि क्या वेस्ट बंगाल भारत का राज्य नहीं है? क्या वहां पर भारत का संविधान, भारत का कानून लागू नहीं होता? जो वहां पर इस्लामिक राष्ट्र वाले जो आचार हैं उनको अपनाया जा रहा है, जैसे कि हामिदुर रहमान ने कहा कि ये लड़की कैरेक्टरलेस थी, इसने इस तरह की हरकतें की, इसलिए इस्लामिक राष्ट्र के हिसाब से ऐसा किया जा सकता है। क्यों ना वेस्ट बंगाल में? क्योंकि लगातार ये एक अकेला मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो लगातार महिलाओं के प्रति खास तौर से होते रहते हैं और पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत भी बहुत सारे एक्टिविस्ट की जान जाती है, चाहे बीजेपी के हों, आरएसएस के हों। तो आपको नहीं लगता कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन रखना चाहिए या कोई एक बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि वेस्ट बंगाल को, भारत को बचाया जा सके? क्योंकि ये बड़ी साजिश की ओर इशारे करता है। नहीं, ये साजिश का हिजाब तो मैंने 2022 में ही उतार दिया था। मैंने पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ऑलमोस्ट 30 से ऊपर मैंने चिट्ठियां लिखी हैं और मैंने खुद जा करके पीएमओ ऑफिस में सबमिट किया है। मेरे पास स्टैम्प है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, मैंने खुद जा करके जमा किया और मैंने कहा है कि जो सिनेरियो पश्चिम बंगाल का बन रहा है और जो सिनेरियो पश्चिम बंगाल का होता चला जा रहा है, इसको मुगलिस्तान 70% बन चुका है, 30% बचा है, वो भी खत्म हो जाएगा और ये पूरा एक शरिया कानून वाला एक इस्लामिक स्टेट बन करके उभर करके सामने ज्यादा नहीं 2026 तक आकर खड़ा हो जाएगा। और आप देखिए, जो 2022 में जो मैंने एक अपनी प्रक्रिया सामने रखी थी पीएमओ ऑफिस को, आज 2024 में धड़ल्ले से हम देख रहे हैं मुसलमान औरतों को न्यूड परेड कराया जा रहा है, जहां तहां खींच करके लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, जो भी निकल रहा है टीएमसी का नेता वो भरपेट पीट रहा है, औरतों को जलील कर रहा है। हम जैसी औरतों को यामीन शकील जैसे लोग धंधेबाज बोलते हैं। लड़कियां जो हैं, अगर ऑफिस में हम जैसे संवैधानिक लोगों के यहाँ एक लीगल फर्म में काम करती हैं तो वो एक स्ट्रेटेजी के तहत आती हैं और आकर के हम जैसे लोगों को मलाइन करती हैं। तो ये जो माहौल है ना, ये माहौल पूरा पाकिस्तान का माहौल हो चुका है, पूरा कंप्लीटली पाकिस्तान का माहौल हो चुका है। यहाँ पर औरत का रहना खतरे से खाली नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। अगर आपको पश्चिम बंगाल में अंबर रहना है तो या तो आपको घर में रहना होगा, या तो आप जिस ऑफिस या जिस दफ्तर में जाती हैं वहां जाकर के आपको डायरेक्ट तुरंत घर पहुंच जाना पड़ेगा। और अगर आपने 2-4 एक्वेंटेंस बना लिए, अगर आपने 2-4 दोस्त बना लिए, तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि वो कब आपको मलाइन करेगा, आपको कब बेइज्जत करेगा, आपको कब जलील करेगा, क्योंकि उसका कनेक्शन पैसे की वजह से किसी ना किसी टीएमसी के नेता से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही वो आपकी विचारधारा को समझेगा कि आप संविधान मानती हैं, आप इस राष्ट्र को मानती हैं, उस विचारधारा को समझने के बाद ही आपके अगेंस्ट में साजिशें बननी स्टार्ट हो जाएंगी। दिस इज वेस्ट बंगाल। और मैं बार बार कह रही हूं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। आप सोचिए कि कौन सा ऐसा राज्य होगा, कौन सा ऐसा स्टेट होगा जहां के महामहिम गवर्नर के ऊपर रेप के आरोप लगाए जाते होंगे। हमारे पश्चिम बंगाल में लग चुका है। अभी जो गवर्नर है बोस साहब,
उनके ऊपर ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है कि उन्होंने रेप किया है, हालांकि उसका कोई प्रमाण नहीं अभी तक आ रहा है। लड़की 164 का स्टेटमेंट नहीं दे रही है, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगा करके उनको कहीं ना कहीं कॉर्नर करने के लिए, उनको उनकी जुबान को बंद करने के लिए तरीका और सिनेरियो पूरा सेट हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस के मुसलमान जो कार्यकर्ता हैं, लोग छाप वाले, ये चारों तरफ इस तरह से मोगल बन करके और हाफिज सईद के स्लीपर सेल बन करके छाए हुए हैं कि आपको अंबर समझ में नहीं आएगा कि अच्छा ये जावेद अहमद खान का बंदा था या अमीन शकीर, मुझे तो समझ में भी नहीं आया, और ये तो मतलब मेरा पैसा भी मार के चला गया और मेरी इज्जत को भी नीलाम करने के लिए हजारों लाखों झूठ बोल गया, भाई मुझे तो समझ में भी नहीं आया। तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ वेस्ट बंगाल, और राष्ट्रपति शासन ही एक वाहिद जरिया है और तरीका है इस राज्य को, इस स्टेट को सेव करने का, क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा का जो इमरजेंसी वाला, इंदिरा गांधी वाला जो डिक्टेटरशिप है वो तो चल ही रहा है, और स्कैम का बाजार खुला ही हुआ है, चोरी तोलाबाजी का बाजार खुला ही हुआ है, औरत को जलील करना, रेप करना बहुत नॉर्मल सी चीज है, बहुत नॉर्मल सी चीज है। अब देखिए कूच बिहार में न्यूड परेड हुआ है, सारे छाती पीटने वाले मणिपुर वाले सब खामोश हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी नाजिया कि मणिपुर पे तो सब लोग सड़कों पर उतर आते हैं, मणिपुर पीएम कहाँ है, सीएम कहाँ है और एचएम कहाँ है, सबको तलब करते हैं। आज वेस्ट बंगाल को लेकर ममता दीदी को कोई तलब नहीं कर रहा, क्यों? पूरे देश ने चुप्पी साधी हुई है, खासतौर से इंडिया अलायंस ने। नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा तो इंडिया अलायंस में ही है ना, और दूसरी बात है कि कांग्रेस को कोई भी पॉलिटिकल प्रॉफिट बंगाल से होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा वो महिला है जिन्होंने पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं होने दिया, बिल्कुल नहीं होने दिया। आप सोचिए कि इनकी डिक्टेटरशिप की प्रकाष्ठा इतनी दूर तक जा चुकी है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी जी को इतना बदनाम किया जाता है इंडिया अलायंस के माध्यम से, उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा हो गया, आसाम में भारत जोड़ो यात्रा हो गया, त्रिपुरा में भारत जोड़ो यात्रा हो गया, महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं हो पाया, क्योंकि ममता बनर्जी ने गटर में राहुल गांधी के पोस्टर और बैनर फेंकवाए थे, और टीएमसी के लड़के गुटखा खा के थूक करके राहुल गांधी के मुंह पर थूक करके वीडियो बनाए थे और यहाँ वायरल हुआ था। और जो सर्किट हाउस, सरकारी सर्किट हाउस राहुल गांधी जी के लिए बुक किया गया था, उस सर्किट हाउस में बजावते ममता बनर्जी साहिबा ने बोला था कि अगर घुसा तो अच्छा नहीं होगा, और नहीं एंटर कर पाया। आप बोलिए, आप एक भी तस्वीरें दिखा दीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में हुआ, नहीं हुआ। तो एक जो इंदिरा गांधी वाला जो एक डॉपल गैंगर वाला जो नेचर है वो है ममता बनर्जी साहिबा में। और शरिया लॉ तो खैर उनके अभी एकदम बजावते, उनके हमीदुल रहमान जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई इस्लामिक राष्ट्र में तो ऐसा होता है। तो उन्होंने भारत को मतलब, तो फिर हमको जो लोग नहीं जानते तो उनको कहते थे कि आप सबका बहुत स्वागत है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, और क्योंकि वेस्ट बंगाल में तो हो चुका है, बाकी पूरे देश में होना बाकी है, क्योंकि पूरे देश में शांति है। जिस तरह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ, ये पूरे देश को हिला देने के लिए काफी, क्योंकि ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान या कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और चौथे नंबर पर हम आते हैं बड़ी इकोनॉमी के तौर पर भी, बड़ा देश है। वहां पर ऐसा होता है तो बहुत शर्म की बात है, और वो भी एक ऐसे राज्य में जिसकी सीएम खुद महिला है। नाजिया, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि वेस्ट बंगाल को लेकर मैं बहुत सालों से ऐसे देखती आ रही हूँ, इस तरह की चीजें हो रही है, लेकिन सब में खामोशी। आखिर किस तरह से वेस्ट बंगाल को बदला जाए, किस तरह से स्थिति कंट्रोल की जाए? देखिए, जैसे पीएफआई ने साउथ के एक स्टेट को कंप्लीटली टेक ओवर ले लिया है, और वहां पर फलस्तीन के नारे लगते हैं, हमास के नारे लगते हैं, कतर से एक प्रीचर बैठ करके आराम से वर्चुअल मीटिंग करवाता है और लोगों को इस्लामिक बातों का और इस्लामिक तरीके से जंगजू और टेररिज्म हरकतें करने के लिए सिखाता है। तो सेम उसी तरीके से, सेम केरला वाला हाल, वायनाड वाला हाल, सेम बल्कि उससे भी बदतर हमारे पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल को, अच्छा देखिए, आप मुझे एक चीज और आपसे डिस्कस करना है अंबर,
असदुद्दीन अवैसी भी मुस्लिम अपीसमेंट और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और ममता बनर्जी भी मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति करती है। पर आप मुझे एक स्पीच दिखा दीजिए या असदुद्दीन अवैसी का एक मीटिंग यहाँ पर पश्चिम बंगाल में दिखा दीजिए, नहीं कर पाते। ममता बनर्जी साफ क्या देती है, ढूकते देवो ना, एखाने मीटिंग करते देवो ना, यहाँ पर एंटर भी नहीं करने देंगे, यहाँ पर कुछ बोलने भी नहीं देंगे असदुद्दीन अवैसी को। तो आप सोचो कि किस तरीके से यहाँ पर पश्चिम बंगाल में पहले घुसपैठियों को लेफ्ट फ्रंट ने एंटर करवाया, उसके बाद उसको पालने पोसने का काम ममता बनर्जी साहिबा ने किया, 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको सरकारी खाते में चढ़वाया। उसके बाद बहुत सारे मुसलमान नेता मंत्री हैं तृणमूल कांग्रेस के, जो अपने लेटर हेड पर, ठीक असदुद्दीन अवैसी के नेताओं की तरह, अपने लेटर हेड पर उनको नागरिकता और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद 2000 खर्च करके वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, फिर वोटर आईडी कार्ड से 2000 रुपए खर्च कर किसी दलाल को पकड़ करके आधार कार्ड बन जाता है, और उसके बाद फिर 2000 खर्च करके किसी भी सब इंस्पेक्टर को दे करके आराम से पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाता है, और मात्र 10,000 या 12,000 रुपए खर्च करके कॉर्पोरेशन में जाइएगा, बहुत सारे दलाल खड़े रहते हैं, न्यू मार्केट के पास कॉर्पोरेशन है, वहां पर से आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी बंगाल में पैदा होने का मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा। तो पश्चिम बंगाल, नहीं आप बोलिए फिर मैं बोलूंगी। तो पश्चिम बंगाल इस 2021 में फरहाद हकीम साहब ने जो कहा था द डॉन न्यूज़पेपर को पाकिस्तान के, कि ये मिनी पाकिस्तान है, तो डेफिनेटली ये मिनी पाकिस्तान है, और यहाँ पर उन महिलाओं का रहना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, जो संवैधानिक है, जो एडुकेटेड है, जो लिबरल है, जो मॉडर्न है, और जो अपने साथ साथ अपनी कम्युनिटी को और अपने आसपास के लोगों को और पश्चिम बंगाल को बहुत एडुकेट और बहुत अच्छा करना चाहती हैं। उनके साथ ये बलात्कार वगैरह, उनके ऊपर एलिगेशन बहुत नॉर्मल सी चीज है यहाँ पर। वेस्ट बंगाल की स्थिति दिन ब दिन बहुत ज्यादा गंभीर और खतरनाक होती जा रही है। जिस तरह की राजनीति ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में कर रही हैं, और इनफैक्ट जो इंडिया अलायंस और इस तर्ज पे राजनीति करने वाले जितने भी नेता हैं जो स्टेट पॉलिटिक्स करते हैं, वो कहीं ना कहीं भारत को एक अलग ही खतरनाक मोड़ पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देश को जागरूक होने की जरूरत है, और इस तरह की घटनाओं पर बड़ा और कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। राष्ट्रपति की ओर से या फिर प्रधानमंत्री की ओर से जो कोई भी कदम हो सकते हैं देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक महिला या किसी एक कपल की सुरक्षा की बातें हैं। कहीं ना कहीं ये देश को इस्लामिक राष्ट्र और देश को तोड़ने की राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं। नाजिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है और आप वेस्ट बंगाल से आती हैं और इस तरह के मुद्दों को लगातार उठाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह अंबर ज़ैदी और नाज़िया इलाही खान जी का ये पूरा डिस्कशन और ये दमदार इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा इन दोनों ने एक्सपोज किया पश्चिम बंगाल के हालात को, जो कि कहीं मुगलिस्तान बन चुका है, या फिर हम कहें कि वो मिनी पाकिस्तान बन चुका है, जहां पे मर्डर और रेप जैसी चीजें हैं वो काफी ज्यादा आम हो गई। पर ममता बनर्जी जो है वो पता नहीं कौन सा खेल खेल रही है और कौन सी राजनीति कर रही है। पर हम जल्द से जल्द ये डिमांड करते हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।